नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसका सुपर फास्ट सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एकदम सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, जिसमें हम लोग टारगेट रखेंगे कि डेली 50 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए आप लोग क्या करिए, बस इसको रटना स्टार्ट कर, जिसको आपको बस रटना है। आपको टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो बस कान में ईयरफोन लगा कर सुनते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए, क्योंकि हमारा टारगेट है अब की बार एसएससी पार्ट। ठीक, अटेंशन में क्या है कि अगर आप लोग चूक गए तो रुक गए तो चूक गए, तो एकदम रुकना नहीं, एकदम फटाफट चलते रहना। हम भी बहुत कम समय में अर्थात 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अर्थात सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सलाल पावर परियोजना किस नदी पर है? तो आप लोग जानते हैं चेनाब नदी पर है सलाल पावर परियोजना, चेनाब नदी पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों के में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का टोटल पूछने का मतलब ये कि एसएलआर का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है एसएलआर का फुल फॉर्म, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, क्वेश्चन तीसरा, वर्ष कब में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा था? अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब अपने तिरंगे झंडे में एक चरखा रखा था? तो वो रखा था 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में अपने तिरंगे के बीच में एक चरखा उन्होंने रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक, क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित में से किस कीट में लुसेफेरिन नामक वर्णन होता है? क्या है? लुसेफेरिन नामक वर्णन किस कीट में होता है? तो आप लोग जानते हैं जुगनू में होता है लुसेफेरिन नामक वर्णक, क्योंकि उसी वो क्या चमकता रहता है रातों में, लुसेफेरिन होता है उसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, पट्टचित्र। क्या? पट्टचित्र चित्रकारी शैली किस राज्य का लोकप्रिय रूप है? अर्थात जो पट्टचित्र है किस राज्य का है? तो पट्टचित्र आप लोग जानते हैं उड़ीसा का है। पट्टचित्र चित्रकारी कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक, क्वेश्चन छठा है आपका, किस वर्ष भारत में खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौता हुआ था? अर्थात खोजपूर्ण खनन के लिए समुद्री संगठन के साथ समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 2002 में। कब? 2002 में समुद्री खनन के लिए समझौता किया गया था। ठीक, क्वेश्चन सातवां आपका, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अर्थात मानव का जो शरीर होता है उस शरीर का जो बाहरी परत होता है उसके लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? तो आप जानते हैं उसके लिए एपिडर्मिस शब्द का उपयोग करते हैं। किस शब्द का? एपिडर्मिस शब्द का प्रयोग करते हैं मानव शरीर के बाह्य त्वचा के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? अर्थात ई बोर्डिंग शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो वो GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ई बोर्डिंग शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा GMR हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक, एकदम आप लोग रट जाइए किसी तरह करके। 9वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1954 में। ठीक, क्वेश्चन 10वां आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में द्वार रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? अर्थात प्राचीन भारत में द्वार रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है? भारत में तमिल महाकाव्य पूछे तो वो शिल्पाधिकारम है। तमिल महाकाव्य भारत में रचित। ठीक, तमिल भारत। ठीक, क्वेश्चन 12 आपको, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अर्थात अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया था? तो आप लोग जानते हैं 1835 में आया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, 1835 में डलहौजी के समय। ठीक, क्वेश्चन 13, दशहरा। क्या? दशहरा एक प्रसिद्ध लोक त्यौहार है जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो दशहरा आप लोग जानते हैं दशहरे की शुरुआत नेपाल से हुई है। कहाँ से? नेपाल से दशहरे की शुरुआत हुई है, जो एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक, क्वेश्चन 14 आपका, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? अर्थात कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपका भारतीय संविधान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो जल जनित बीमारी कौन सी है? तो हैजा आपकी जल जनित बीमारी है। कौन सी? हैजा। ठीक, क्वेश्चन 16 आपके, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला कहा है कि विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है। दूसरा कार्यकारी हमारे चुनाए हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है। तीसरा, विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका
द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना है। चौथा, न्यायपालिका देश की अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। तो ये बिल्कुल सही है, न्यायपालिका देश की अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17 पे। 17 के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद क्या है, केल पोलूद त्यौहार मनाती है? तो केल पोलूद कौन सी जनजाति मनाती है? तो कोड़व जनजाति मनाती है केल पोलूद त्यौहार, कोड़व जनजाति केल पोलूद। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया था? जो चोल शिलालेख हैं उनके विद्यापीठ के लिए जो भूमि दी गई थी उसका उल्लेख किस में किया गया है? तो वो साल भोग में किया गया। किसमें? साल भोग में किया गया, जो चोल विद्यापीठों को दिया गया था शिलालेख। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन आपका, तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराप और नोआ आपका अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं नदियाँ, तिराप और नोआ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथ से लिखा गया था। बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से ही लिखा गया था। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? अर्थात कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो मध्य हिमालय में स्थित है? तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है आपका मध्य हिमालय में स्थित है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 आपका, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेल की मेज़बानी की थी? अर्थात पहले एशियाई खेल की मेज़बानी किसने की थी? तो वो भारत ने की थी। 1951 में पहले एशियाई खेल की मेज़बानी भारत ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है पीटर बेकर। कौन है? पीटर बेकर है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के लेखक, पीटर बेकर। ठीक, क्वेश्चन 24 आपका, कल्हड़ एक लेखक थे। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? अर्थात कल्हड़ ने कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी? तो वो कश्मीर के राजाओं के बारे में कल्हड़ ने क्या लिखी? संस्कृत कविता लिखी कश्मीर के राजाओं के बारे में। ठीक, क्वेश्चन 25 आपका, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण अर्थात सीड कोट बनता है? तो किसी बीज का सीड कोट क्या बनता है? तो अध्यावरण बनता है किसी बीज का सीड कोट, अध्यावरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अर्थात भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वो सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए, भूकंप को मापने के लिए। ठीक, क्वेश्चन 27 आपका, डिएगो माराडोना डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो डिएगो माराडोना का संबंध फुटबॉल से था। किससे? फुटबॉल से था डिएगो माराडोना। ठीक, क्वेश्चन 28 है, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलोग्राम है। ठीक, एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात अगर मान लो कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो अगर वो ऊपर लिफ्ट में जा रहा है और लिफ्ट के अंदर अगर उसका वजन नापा जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग जानते हैं कि लिफ्ट में वजन आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसका जब वजन 60 किलो था तो 60 किलो से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 60 किलो से ज़्यादा मापा जाएगा उसका वजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित? अर्थात कैसा है, कौन सा ऐसा उपवेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद आयुर्वेद है। कौन? आयुर्वेद है ऋग्वेद से संबंधित। ठीक, क्वेश्चन 30 है आपका, 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? अर्थात 2 या उससे अधिक समाजों की तुलना करना है तो आय के किस मानक का उपयोग नहीं कर सकते? तो आय का समान वितरण किया जा सकता है, क्रय शक्ति समता किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय किया, लेकिन रोजगार नहीं किया। रोजगार के द्वारा हम आय का वितरण नहीं कर सकते कि रोजगारी कितनी है तो आय कितना होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन 31 आपका, मार्को पोलो कौन? मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य कहाँ से भारत आया था? अर्थात मार्को पोलो कहाँ कब आया था? 1292 से 94 के बीच आया था। कहाँ से? तो वेनिस से आया था मार्को पोलो 1292 से 94 के बीच भारत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 आपका, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता था? जो शहरी क्षेत्र वहाँ जो स्थानीय सरकारी निकाय उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो नगर पालिका के नाम से जानते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय है उसको नगर पालिका के नाम से जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन 33 आपका, 2020 में विजयनगर निम्नलिखित में से किसका 31वां जिला बना है? अर्थात विजयनगर किसका 31वां जिला बना है? तो विजयनगर आप लोग जानते हैं कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। ठीक, कर्नाटक का।
34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट में एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था। अर्थात भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ था तो भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के रूप में कब आपको पेश किया गया था, तो 1950 से 1951 के बीच में भारत को पहली बार केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, 1950 से 51 में। ठीक। क्वेश्चन 35 आपका, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन से, अर्थात कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक कौन सा है, तो वो फेरन है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है, तो वो गुवाहाटी में है, उसका कॉर्पोरेट कार्यालय नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 37 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। अर्थात अवध को अशांत घोषित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो डलहौजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना मुश्किल हो गया था डलहौजी के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन 38 आपको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो आप लोग जानते हैं महान्यायवादी आदेश से तो हटा नहीं सकते, लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के एक प्रस्ताव पारित करके उसे बिल्कुल हटा सकते, किसके द्वारा, लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके उस उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन 39 आपका, सूमो कुश्ती, क्या सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति आपकी जापान से हुई है, सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति जापान से। ठीक। क्वेश्चन 40 आपका, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, अर्थात राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग, क्या, युमथांग घाटी स्थित है, तो युमथांग घाटी कहाँ स्थित है, तो वो सिक्किम में स्थित है, युमथांग घाटी सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में स्थित है युमथांग घाटी। ठीक। क्वेश्चन 42 है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाशमिति अर्थात फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है, तो फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक कैंडेला है, क्या है, कैंडेला है फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन है, टू लाइव्स, क्या, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक आपके विक्रम सेठ हैं, कौन है, विक्रम सेठ हैं टू लाइव्स पुस्तक के लेखक। ठीक। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी, अर्थात मेसोपोटामिया भाषा कौन नहीं थी, तो एरोमेराइट थी, एलमाइट थी, अकराडियन थी, लेकिन सुमेरियन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी, सुमेरियन जो थी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। ठीक। क्वेश्चन 45 आपका, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत का संगीत समारोह मनाया जाता है, अर्थात सप्तक संगीत किस भारतीय राज्य शहर में मनाया जाता है, तो सप्तक संगीत अहमदाबाद में मनाया जाता है, कहाँ, अहमदाबाद में मनाया जाता है सप्तक संगीत। ठीक। क्वेश्चन 46 आपका, निम्न में से किसे विष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है, किसको, अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन 47 आपका, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, अर्थात सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी का फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी का फुल फॉर्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय, अर्थात भारतनाट्यम नृत्य का जो पुनरुद्धार का श्रेय है वो किसी नृत्यांगना को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका रुक्मणी देवी अरुडेल को, किसको, रुक्मणी देवी अरुडेल को दिया जाता है भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय, किसको, रुक्मणी देवी अरुडेल को। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, अर्थात जब अंग्रेज पकड़ने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद को तो उनके डर से, मतलब वो अंग्रेजों की गोली से न मरे इसके लिए उन्होंने खुद को गोली कहाँ मार ली, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार ली, कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, कदम बांध, कौन,
कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है। अर्थात जो कदम बांध है तो वो कदम नदी हो गई, और एक कौन सी और नदी है जिसके संगम पर स्थित है आपका कदम बांध, तो वो गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी और कदम नदी के संगम पर स्थित है कदम बांध। ठीक, तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए फटाफट सीरीज के 15 मिनट के अंदर ही हमने आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और ऐसे ही आपको डेली वीडियो चाहिए तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, भाई का सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आपको एग्जाम से पहले बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो डिट्टो आपके एग्जाम क्वेश्चन में पेपर में फंसेगा। ठीक, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ उपलब्ध है, वहाँ जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।